हरि ओम। हरि जय माता दी। जय श्री जगन्नाथ भगवान की। जय श्री शनिदेव भगवान की। जय श्री बजरंगबली की। भाइयों, माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रोतागणों, श्री आषाढ़ी शुक्ल पक्षी गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। लगभग आपको हम श्री भगवती दुर्गा जी का चंडी पाठ का अर्थ जो भाषांतर हिंदी में है उसको मैं सुना रहा हूँ। कल के दिन पाठ चालू में लाइट चली गई, आई नहीं, इसलिए पाठ का बुराई से आपको सुना सका। इस समय भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी जी का महिषासुर राक्षस के साथ और भी राक्षसों को लेकर के कितनी कितनी संख्या में राक्षस, करोड़ों, अरबों, यहाँ तक कि 5 अरब की संख्या राक्षसों की बताई गई है। माँ जगदम्बा को घेर करके मारने के लिए माँ भगवती श्री जगदम्बा दुर्गा मैया इस तरह खाली हूँ इतने बोलती हैं, इतने में वो राक्षस की सेनाएं छिद्र विदीर्ण हो जाती हैं। भगवती की अकृपा से राक्षसों के बहुत बुरी तरह पराजय हो रही है। माता बोलती हैं, हे राक्षसों, गरज लो। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधो यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रयोदश देवता।
थोड़ी देर ठहर फिर बताती हूँ। वो मूड में अब तक मधु पीती हूँ, तब तक तो क्षण भर की ये गर्ज ले, मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु होने जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। शीघ्र ही देवता खुशी मनाएंगे, प्रसन्नता मनाएंगे। ऋषि कहते हैं, यो हाहाकार देवी भगवती जगदम्बा दैत्यों के ऊपर मैया को क्या करना है, खाली जगदम्बा को लीला ही बता रही मैया। माता भगवती के आगे सारी सेना ऐसे ही भाग गई। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ भगवती परम्परा राजेश्वरी जगदम्बा दुर्गा मैया का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने लगे था, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब आपको प्रथमम शैलपुत्र या ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कुसुमांडे चतुर्गम पंचम चतुर्थ अध्याय का मैं आपको पाठ का अर्थ समझा रहा हूं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब प्रकार से घेरे रहते हैं, उन जया नामावली श्री मैया दुर्गा जी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्यामा है। ये अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा को रेखा शोभा पाती हुए अपने हाथों में शंख चक्र कृपाणु त्रिशूल धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर उस दैत्य सेना के देवी के हाथ मारे जाने पर इंद्र आदि देवता राम किए हुए गर्दन झुकाए उन भगवती परम्परा राजेश्वरी जगदम्बा दुर्गा मैया का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया। श्री भगवान देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का
समुदाय ही जिसका स्वरूप है। जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति भाव पूर्ण नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें मैया, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग तथा ब्रह्मा जी महादेव जी ही समर्थ नहीं है। हे भगवती चंडिका, संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली, जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही भगवती लक्ष्मी रूप में पापियों के वहाँ देवता के रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करते उन आप भगवती दुर्गा जी को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आप इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और देवियों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किसी प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दैत्यों के साथ आपका संसर्ग जान पड़ता। भगवान विष्णु तथा महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। ये समस्त जगत आपका भूत है, क्योंकि आप सबके आदि भूत अव्याकृता पराकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वयं आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव लोग आपको सदा भी कहते हैं देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत रूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली इसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती, आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं।
आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कुराने से सुशोभित निर्बल चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं माता, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने श्रेष्ठ पुरुष, स्त्री, पुत्र आदि कृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी मैया आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के कर्म धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ दुख दरिद्रता और भय रहने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही व्याग्र होता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करते हैं।
राक्षस इतना आताताई है, इतना दुराचारी है, भयंकर दुश्मन है, परंतु भगवती परम्बा राजराजेश्वरी जगदम्बा जगत जननी देवी मैया उनको भी स्वर्ग प्रदान करती हैं, उनको भी तार देती हैं, उनका भी कल्याण कर देती। ऐसी माँ दयालु कृपालु जगदम्बा माँ दुर्गा है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करते हैं? समस्त अस्त्रों की दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसके एक रहस्य है। वे शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। ये माता की कैसी कृपा देखी। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति में तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इन सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती है। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आप इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। माँ दया करो देवी मैया। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देता है। ऐसे परम पवित्र नवरात्रि चालू है। शुक्ल पक्ष की आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि, और ऐसे में ये भारत भूमि, भारत देश अध्यात्म भूमि, देवभूमि, कर्म भूमि को दुश्मनों ने घेर के रखा है। दुश्मनों की तरफ से इस भारत पर, इस सनातन पर हानि पहुंचाई जा रही है। माता रानी कल्याणी, हे माता
हे जगदम्बा, हे भगवती, जैसे युद्ध स्थल पर आप दयामयी, आनंदमयी, कृपामयी, हे जगदम्बा, हे माता लक्ष्मी स्वरूपा, हे भगवती कालिका स्वरूपा, हे भगवती चंडी चामुंडा स्वरूपा, जैसे आपने दैत्यों का संहार किया है, दुश्मनों का संहार किया है, भगवती माँ, उसी तरह अत्याचारियों का, आतताइयों का, दुश्मनों का भी आप संहार कीजिए माँ। माता, अब आप कृपा करके शांति की दरिया बहा दीजिए माता, शांति की सरिता बहा दो मेरी माँ। अत्यंत इस भारत पर कठिन समय चल रहा है, जैसे महिषासुर राक्षस ने इंद्र लोक पर कब्जा किया, देवलोक पर कब्जा किया, स्वर्ग लोक पर कब्जा करके और सारे के सारे देवताओं के पास अधिकार को छीन लिया। आज वही उसी स्वरूप में राक्षस गण इस देश को घेरे हुए हैं, हानि पहुंचा रहे, हानि पहुंचाना चाहते हैं। हे माता रानी, हे दयामयी, हे कृपामयी, हे आनंदमयी, हे जगदम्बा, हे दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, इस देश पर दया करो माँ, कृपा करो माँ। से देवताओं के ऊपर आपने कृपा किया, राक्षसों का विनाश किया, उसी तरह हे माता दया कीजिए, इस भारत पर दया कीजिए माँ, इस भारत पर कृपा कीजिए माँ। माता, आपने शत्रु का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की, इसी तरह अब इस देश की रक्षा करो माता रानी। उन शत्रुओं को भी युद्ध में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हम भारतवासियों का बारंबार माँ दुर्गा माँ प्रणाम है, दया करो माँ। देवी माँ, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम भारतवासियों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी सबकी रक्षा करें। हे ईश्वरी, हे परमेश्वरी, हे जगदीश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तम दिशा में भी हमारी सब भारतवासियों की रक्षा करें माँ। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप
हमारी तथा इस भारतवर्ष की, इस भूलोक की रक्षा करे माँ। हे अम्बिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब और हम लोगों की, भारतवासियों की, दीन दुखियों की माँ रक्षा करो मैया। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता भगवती दुर्गा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी माता प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवताओं के स्तुति करने पर नाना प्रकार के माता का स्तवन करने पर माँ प्रसन्न हुई और अब देवताओं से कहा। माँ भगवती जगदम्बा बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। माता देवताओं को बोल रही है कि क्या तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहते हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें, ये देवता लोग माँ से प्रार्थना करते हुए वरदान मांग रहे हैं, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुख हो वाली माँ अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त अर्थात धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे माता जी। इस तरह देवताओं ने माता जी की स्तुति करके माँ प्रसन्न हैं और भी आगे प्रसन्नता के लिए वचन लिया माता जी से। अब ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने था जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई।
भूपाल। इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी मैया जिस प्रकार दैत्यों के शरीरों से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार हुई थी प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, ओ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वार्थ शक्रासूत्र नाम चतुर्थ हरियो तत्सत्। जय भगवती जगदम्बा चरण कमले अर्पणमस्तु। सज्जनों भाइयों श्रोतागणों, इस तरह श्री जगदम्बिका माता का जो श्री दुर्गा सप्तशती पाठ है उसका शक्रादेय स्तुति चतुर्थ अध्याय आपको सुनाया। संस्कृत में ना बोल करके उसको हिंदी में सुनाया कि आप सबको शब्दों का ज्ञान हो, इसलिए तो ये मैया का, भगवती का, जगदम्बा का जो गुप्त नवरात्रि चालू है, इस गुप्त नवरात्रि के दरमियान वो भी साधक साधिका साधना करती हैं, जो अनुष्ठान करती हैं, जैसे जिसके पास जो समय है कवच है, कीलक है, गला है, जप माला है, नवारण मंत्र का जप है, कोई 13 के 13 पाठों का अभ्यास पाठ करता है, 6 अंगों की पाठ करता है, तीनों रहस्य को भी पढ़ता है, रोज की रोज आरतियां करता है, रोज की माता जी का क्षमा अपना प्रार्थना है वो पढ़ता है। जैसे जिसके पास जो समय है उसी के अनुसार भगवती जगदम्बा गुप्त नवरात्रि का कृपा प्रसाद ग्रहण करता है। जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार माता भगवती
नौ दुर्गा मैया साधक की कामना अवश्य पूरी करती हैं। और कहा भी गया है, कलौ प्रत्यक्ष चंडिके, कलौ प्रत्यक्ष चंडिके। इस युग में माता जी प्रत्यक्ष हाजिर हजूर हैं। जब का भी बड़ा महत्व है। नारायण मंत्रों का जब भी कीजिए आप, जैसे प्रभु कृपा माता कृपा से समय है आपके पास, उसके अनुकूल आप अवश्य माँ का आशीर्वाद लें। प्रातः काल सायंकाल घी के दीपक अवश्य जलाइए। कल पुनः हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ का 5वां अध्याय अर्थ के साथ हम आपके सेवा उपस्थित होंगे। बोले जय श्री माता रानी की, शनिदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो।